सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ओंगो रिव्यू हिंदी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्वीट होम वेब सीरीज के तीसरे एपिसोड की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तीसरे एपिसोड की शुरुआत एक कार से होती है, जिसे हमें दूसरे एपिसोड में दिखाया गया था, जिसमें हंसू की फैमिली एक ट्रिप पर जा रही थी। लेकिन इस बार हमें हंसू को भी अपनी फैमिली ट्रिप पर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां हंसू अपने माता पिता और बहन सबसे नाराज होता है। हंसू जिंदगी से बहुत परेशान होता है। वो सभी को अपनी खराब जिंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहता है कि तुम सब मर जाओ। तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में हंसू के परिवार की मौत हो जाती है। सिर्फ हंसू ही जिंदा बचता है। हंसू के अंकल उसे बताते हैं कि वो काफी दिनों से बेहोश था। उसे कहते हैं कि कोई तो वजह रही होगी कि तुम जिंदा हो, इसलिए अब एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करो। ये सब हंसू के हेलुसिनेशन होते हैं, क्योंकि उसकी सोच पर मॉन्स्टर हावी हो रहा है। हंसू के अंदर अब मॉन्स्टर की शक्तियां हैं, लेकिन उसने अपने आप को काबू कर रखा है और उसने खुद को पूरी तरह से मॉन्स्टर बनने से रोक रखा है। हंसू का हेलुसिनेशन टूटता है और एक गेट उसके ऊपर गिरता है। यहाँ हमें स्टेरॉइड मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो बच्चों को देख एक डरावनी स्माइल देता है। मॉन्स्टर दीवार तोड़कर उनकी तरफ आने की कोशिश करता है और बच्चे हंसू को जगाने की कोशिश करते हैं। स्टेरॉइड मॉन्स्टर बच्चों को पकड़ने वाला होता है कि सीन यून और जुंग पर शिफ्ट होता है। यून जुंग से कहती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हंसू ने मॉन्स्टर को पैर पकड़ रखा होता है और बच्चों को वहां से भागने के लिए कहता है। मॉन्स्टर हंसू को बहुत बेरहमी से मारता है, क्योंकि हंसू भी एक मॉन्स्टर है, तो वो अब मर नहीं सकता है। तभी उसकी मदद के लिए जुंग और यून आते हैं। जुंग मॉन्स्टर को तलवार से मारकर हंसू को अपने साथ एक कमरे में ले आता है, जहां जुंग और यून को पता चलता है कि हंसू एक मॉन्स्टर है। यून कहती है कि हमें इसे मार देना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमित है, लेकिन जुंग कहता है कि हम शक के आधार पर इसको मार नहीं सकते हैं। हंसू उससे कहता है कि मैंने बच्चों से वादा किया है कि मैं उन्हें बचाऊंगा, प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं उन्हें बचा सकूं। इसके बाद हम संग वूक को देखते हैं, जहां वो अपने रूम में होता है और देखता है कि चोई, जिसे उसने कैद किया था, वो भाग चुका है। दोनों बच्चे हिम्मत करके रूम नंबर 1408 की ओर बढ़ते हैं, जहां हान उसका इंतजार कर रहा है। वो दोनों आगे चलते हैं, तभी वहां अंधा मॉन्स्टर आ जाता है। इसके बाद जुंग, यून और हंसू बच्चों को बचाने के लिए निकलते हैं। हंसू ने उन बच्चों को अंधे मॉन्स्टर के बारे में पहले ही बता रखा था कि उनकी आंखें नहीं है, लेकिन वो सुनते बहुत तेज है, इसलिए बिल्कुल भी शोर मत करना, वरना वो तुम्हें मार देगा। किमसू किम योंग का मुंह बंद कर देती है ताकि कोई आवाज ना हो। इसके बाद वो अंधा मॉन्स्टर वहां से चला जाता है, लेकिन बच्चों के पीछे स्टेरॉइड मॉन्स्टर आ जाता है। जैसे देख किमसू चीखती है, तभी उसकी चीख सुनकर अंधा मॉन्स्टर उनकी तरफ हमला करता है, लेकिन वो अंधा मॉन्स्टर स्टेरॉइड मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। इसका फायदा उठाकर बच्चे वहां से भाग जाते हैं। फिर दोनों मॉन्स्टर की फाइट होती है। स्टेरॉइड मॉन्स्टर अंधा मॉन्स्टर को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। स्टेरॉइड मॉन्स्टर अंधे मॉन्स्टर को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। बच्चे कमरों के गेट खटखटाते हुए चिल्लाकर मदद मांगते हैं, लेकिन तभी वहां स्टेरॉइड मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर बच्चों की तरफ बढ़ता है कि तभी उसके सामने म्यूंग अपने बच्चे की ट्रॉली लेकर आ जाती है। तभी सीन इलेक्ट्रिक रूम में शिफ्ट होता है, जहां स्योई इलेक्ट्रिक सर्किट को ठीक करती है और बिल्डिंग की लाइट आ जाती है। इसी के साथ सीन संगवूक पर शिफ्ट होता है, जो अपने जख्मों पर टेप लगा रहा होता है। सब जख्मों पर मलहम लगाते हैं और ये टेप लगा रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि संगवूक के पूरे शरीर पर जलने के निशान है। जख्मों पर टेप लगाने के बाद संगवूक सिगरेट पीते हुए टीवी पर गुस्से से देखता है, जहां खून से लिखा होता है कि मैं तुम्हें फिर से देखूंगा एसहोल, जो कि चोई ने लिखा है। यहाँ हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूरी नहीं कि चोई एक शरीफ इंसान हो। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट की आपातकालीन घोषणा को दिखाया जाता है, जो बताते हैं कि हम इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, इसलिए कोई भी अपने घरों से बाहर न जाए। स्पीच के दौरान सीन इलेक्ट्रिक रूम में शिफ्ट होता है, जहां स्योई पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और दूसरी तरफ म्यूंग उस स्टेरॉइड मॉन्स्टर के बच्चों को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने गंदे चेहरे से गंदी स्माइल देता है और म्यूंग को लात मार देता है। इस घोषणा के दौरान ही प्रेसिडेंट भी संक्रमित हो जाते हैं और उनकी नाक से भी खून निकलता है। आर्मी ऑफिसर प्रेसिडेंट को गोली मार देते हैं। प्रेसिडेंट की ऐसी हालत देखकर सभी घबरा जाते हैं और एक आदमी पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। इसके बाद हमें म्यूंग और स्टेरॉइड मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां म्यूंग को अपनी बच्ची की मौत के हेलुसिनेशन आते हैं। वो बताती है कि उसे पता है कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। तभी वो मॉन्स्टर म्यूंग को बेरहमी से मारता है। तभी वहां जुंग, यून और हंसू आ जाते हैं और बच्चे उनकी तरफ आ जाते हैं।
वो सब सोचते हैं कि मॉन्स्टर को मारेंगे कैसे, तभी अचानक से म्यूंग मॉन्स्टर पर पहला हमला कर देती है क्योंकि अब वो भी मॉन्स्टर बन चुकी है। हुंसू बच्चों को वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद जुंग मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर उसे अपने पीछे भगाता है। यून म्यूंग को देखती है जो कि मॉन्स्टर बन गई होती है। जैसे ही यून उसे मारने वाली होती है तभी म्यूंग उसे बच्चों के बारे में पूछती है और म्यूंग अपने असली रूप में आ जाती है। यून म्यूंग को मारती नहीं है और मदद के लिए अपना हाथ देती है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल होता है। इसके बाद हुंसू बच्चों को लेकर हान के पास पहुंच जाता है और जुंग के पीछे मॉन्स्टर दौड़ रहा होता है। आगे जुंग के लिए रास्ता नहीं होता है, तभी मॉन्स्टर जुंग को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और जुंग की जान बच जाती है। हमें ग्राउंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहां यू जवान एक आदमी को उसको फोन देता है जिस पर उनकी नौकरी लगने का मैसेज आया होता है, लेकिन वो मैसेज को देखकर खुश नहीं होता है। यू जवान उसे समझाता है कि प्रेसिडेंट की मौत से सब खत्म नहीं होता, तुम अभी जिंदा हो। इसके बाद हमें सुनहैन और एनयुक को दिखाया जाता है जहां एनयुक सुनहैन से पूछता है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा है, लेकिन वो कहती है कि उसे नहीं पता कि उसकी बहन कहाँ है। इसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है जो अपने पैर की चोट को लेकर बहुत परेशान होती है क्योंकि वो इसकी वजह से कभी भी डांस नहीं कर पाएगी और वो गुस्से में अपनी दीवार पर टंगी हुई ड्रेस को काट देती है। फिर सभी रूम नंबर 1408 में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के दौरान सब एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। हान जुंग को ड्रेस देता है पर वो मना कर देता है, लेकिन यून ड्रिंक्स लेकर पीने लगती है। ऐसे ही कुछ लम्हों के साथ ये सीन खत्म होता है। फिर हमें स्योई को दिखाया जाता है जिसको स्पाइडर मॉन्स्टर ने अपने जाल में फंसा रखा है। वहीं दूसरी तरफ एनयुक और ऑफिसर को दिखाया जाता है जो सीसीटीवी रूम में होते हैं। ऑफिसर एनयुक से पूछता है कि लाइट कब की आ गई है, लेकिन स्योई अभी तक नहीं आई। एनयुक कहता है कि थोड़ा और इंतजार करके देखते हैं। फिर से हमें रूम नंबर 1408 को दिखाया जाता है जहां सब एक एक करके गेट पर नजर रखते हैं। हुंसू यून से कहता है कि मैं संक्रमित हूँ और अगर मैं मॉन्स्टर बन गया तो मुझे मार देना। यून हुंसू से कहती है कि हम में से जो भी मॉन्स्टर बन जाएगा हम उसे मार देंगे। इसके बाद हम किम को देखते हैं जो अपने ग्रोसरी स्टोर को बंद करके लोगों से कहता है कि अगर कुछ सामान चाहिए तो पहले पैसे लेकर आओ। तभी वहाँ अपने फूटे हुए चेहरे के साथ चोई एक बैग लेकर आता है। चोई अपने खाने से भरा हुआ बैग खोलता है जिसे देख लोग बहुत खुश होते हैं और वो सबका चहेता बन जाता है। चोई सुनहैन को भी कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन सुनहैन उसके बैग में खून के दाग देख लेती है और उसका सामान लेने से मना कर देती है। इसके बाद हम एनयुक को देखते हैं जो एक अनाउंसमेंट करके सबको बताता है कि जो भी लोग जिंदा हैं वो जरूरी सामान लेकर ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएं। उसकी अनाउंसमेंट रूम नंबर 1408 के लोग और ली भी सुनती है। इसके बाद उसका संपर्क टूट जाता है। हम देखते हैं कि जिन ने मेन शटर खोल दिया है और वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन यू और सेंग उसको रोकते हैं। तभी हम जिन की बेटी को देखते हैं जो भागते हुए बिल्डिंग की तरफ आती है, लेकिन वो गिर जाती है और उसे बचाने के लिए आर्मी ऑफिसर बाहर भागते हुए जाता है। तभी लंबी जीप वाला मॉन्स्टर दोनों को मार देता है। वो मॉन्स्टर अपनी जीप से जिन की बेटी को हवा में उठाकर उसका खून पीने लगता है। ये पूरा हादसा सभी लोग घूर घूर कर देख रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। सभी लाचार होते हैं। अपनी नजरों के सामने जिन अपनी बेटी की मौत को देखती है और लाचारी के साथ जोर से चीखती है। और इसी के साथ स्वीट होम के तीसरे एपिसोड का अंत होता है। अपना कीमती समय देने के लिए ओंगो रिव्यू चैनल आपका शुक्रिया अदा करता है। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।